आयुर्वेद में कहते हैं कि सवेरे 8 बजे के बाद और शाम को 6 बजे से पहले ही जो कुछ खाना हो खा लेना चाहिए। साथ में ये भी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता करो राजा की तरह, दोपहर का भोजन करो राजकुमार की तरह और शाम का खाना खाओ भिखारियों का तरह। ये आखिर बातें क्यों कहते हैं? खाना कब पचता है, खाना कब सड़ता है? ये सारी बातों का जवाब आपको अभी इसी वीडियो में मिलने वाला है। और मैं वेलनेस आयुर्वेदा कोच, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर प्रदीप गोयल आपको केवल बता रहा हूं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। ये ब्रह्मांड और सृष्टि कैसे हमारे शरीर के साथ में और इन बातों के साथ में सिंक्रोनाइज्ड है, ये केवल मैं बता रहा हूं। आपको केवल इतना करना है कि ध्यान से वीडियो को सुनना है और अंत तक देखना है। जो लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने के बाद में आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर अपनाने की कोशिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए। जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे मुंह से होता हुआ हमारे आमाशय में जाता है। हिंदी में आमाशय, अंग्रेजी में स्टमक बोलते हैं। और इस पेट में आने के बाद में खाना पचता है। वैसे तो हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। अगर हम मुंह में किसी भी खाने को 32 बार चबा लें, पेस्ट बन जाए और तब अंदर लेके जाएं, तो पेट में जाने के बाद खाना आसानी से पचता है। मुंह से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। ये जो हमारा आमाशय है, इसमें खाना पचने के लिए कम से कम 40 मिनट से लेकर के लगभग 2 घंटे तक का समय चाहिए होता है। किस तरीके का खाना खाया गया है, इसलिए ये टाइम का इतना वेरिएशन है। इस आमाशय को, पेट को संस्कृत में जठर बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही ये जो जठर है ना, यानी आमाशय, इसके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि एक्टिव हो जाती है जैसे ही सूर्य उदय होता है। अब जैसे जैसे सूर्य आगे की तरफ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे जठराग्नि की पावर बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे सूरज अस्त होने की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे ये जठराग्नि शांत होने लगती है, यानी ठंडी होने लगती है। जठराग्नि का मतलब वहां पे कोई आग नहीं जल रही है। आप ऐसे समझो कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से ऐसे ऐसे हार्मोन सीक्रेशन होना शुरू होते हैं, जिससे कि हमारा खाना पचता है। तो आपको ये समय का पहला एक आंसर मिल गया होगा कि सुबह 8 बजे के बाद में ही क्यों खाना चाहिए और शाम को अंधेरा होने से पहले ही खाना क्यों खा लेना चाहिए। क्योंकि ये जठराग्नि, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती है जठराग्नि की, वैसे वैसे खाना ये ज्यादा पचाने में सहायक होती है। अब कहते हैं कि सुबह का खाना खाओ राजा की तरह, यानी कि राजा की तरह जो खाना है वो क्या है? फल फ्रूट्स। आपके क्षेत्र में, आपके मौसम में जितने भी फल फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको आप भरपेट खाइए। कभी कभी आप स्प्राउट खा सकते हैं, अंकुरित चने, अंकुरित दालें। ये है राजा की तरह खाना। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी जठराग्नि की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। दोपहर का भोजन कहते हैं कि राजकुमार की तरह करो। राजकुमार का मतलब एकदम यंग राजकुमार है,
जो भी खाएगा, जिसको बोलते हैं लक्कड़ हजम पक्कड़ हजम, कुछ भी खाएगा सब कुछ पचेगा दोपहर में। क्यों? क्योंकि दोपहर में सूरज भी एकदम टॉप पे होता है और ये जठराग्नि की जो पावर है वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो दोपहर के खाने में कुछ भी खा लो, पच जाएगा। अब जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है वैसे वैसे जठराग्नि भी शांत होने लगती है और अंधेरा होने के बाद में ये लगभग शांत हो जाती है। यानी कि अब खाना पचने का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। तो रात वाला खाना अंधेरा होने से पहले खा लेना चाहिए और भिखारियों की तरह खाना चाहिए, मतलब कि लिक्विड भोजन करना चाहिए। दलिया, खिचड़ी, दाल या चावल, इस टाइप का हल्का खाना खाना चाहिए क्योंकि जठराग्नि लगभग शांत हो चुकी है। अब आप खाना सही से नहीं पचा पाएगी और हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि हम ज्यादातर पकवान टाइप का एक विधिवत खाना रात को ही बनाते हैं और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक खाते हैं। अब ज्यादातर रेयर केस में अब कुछ ही लोग बचे हैं, यहां तक कि मैंने गांव में भी देखा है कि लोग 9 बजे के आसपास खाना खाने लगे हैं रात को। और शहरों में तो ये आम बात है, आप सबसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि खाना अगर हम रात के बाद में खाएंगे तो खाना पेट में सही से पचेगा नहीं और सड़ेगा। अब क्या होता है, जब हम, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाने के बीच बीच में पानी पीने की आदत है। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत तेज मिर्ची लग गई है, कुछ कौरा अटक गया है तो एक घूंट पी लिया, उसकी बात नहीं। खाना खाने के बीच बीच में पानी पीने की आदत है, या खाना खाने के तुरंत बाद में 2 गिलास पीते हैं, ज्यादातर लोग पीते हैं। एक आयुर्वेद में एक फार्मूला है, एक श्लोक है, भोजन मध्य विषम बारी, भोजन अंते विषम बारी। विष का मतलब जहर, बारी का मतलब पानी और भोजन का मतलब आप जानते हैं, मध्य का मतलब बीच में। भोजन करने के बीच में पानी पीना विष के समान है और भोजन करने के तुरंत बाद में पानी पी लेना ये भी विष के समान है। आपको ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी कि जो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित है पेट में खाना आने के बाद में, अब पचाने के लिए वो जो जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमने तुरंत 2 गिलास पानी पी लिया, यानी जठराग्नि जो खाना पचाने के लिए प्रदीप्त थी वो ठंडी कर ली। किसने? हमने, खुद ने, पानी पी करके। अगर हम बीच बीच में पानी पी रहे हैं तो भी वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा, फिर ठंडा कर ले, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर ठंडा कर ले रहा है। और खाना खाने के बाद 2 गिलास पानी पिया। गर्मियों में तो साहब फ्रिज का ठंडा पानी पिया, एकदम शांत कर ली। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा प्रज्वलित नहीं होगी, फिर से होगी, लेकिन तब तक वो खाना जो पच जाना चाहिए, पचने का प्रोसेस होना चाहिए, उस तब तक वो सड़ेगा। और जब खाना पचता नहीं है, सबसे पहले जान लो कि खाना जब पचता है तो उससे रस बनता है और रस से ही सारी चीज, मांस, मज्जा, वीर, अस्थि, हड्डी, मल, मूत्र, सब कुछ उसी से बनता है। और डाइजेशन के बाद में जो बचा खुचा चीज है, फालतू की जो अनवांटेड चीज है, वो यूरिन, स्वेटिंग और मल के साथ में बाहर निकल जाती है। और जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड फैट बनता है। लोगों को अर्थराइटिस, पिंडलियों में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, तमाम तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। मुझे लगता है मैं आपको अपनी बात समझा पाया होऊंगा। अच्छा लगा हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।